ये चैनल बात करता है, उठा के मुंह बिशाहों से, जहां को बाखबर करता है ये मुफलिस की आहों से। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नज़र कर लेते हैं। बिहार में जंगल राज, घर में घुसकर फौजी जवान की बीवी का कत्ल। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बाद दिल्ली हुकूमत आलूदगी को कम करने के लिए मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज करने को हो गई तैयार। आलमी बाजार में तेल की कीमतों में नरमी के बावजूद दोनों ईंधनों की कीमतें रिकॉर्ड सतह पर बरकरार। बिहार मधुबनी में कुछ यूँ तैयार की गई सहाफ़ी अविनाश झा के कत्ल की साजिश। बारिश से केरला शदीद मुतासिर, राहुल गांधी ने की कांग्रेस कारकुनों से अपील, परेशान लोगों की करेगी मदद। जौनपुर में खाद की 9 दुकानों के बाद लाइसेंस हो गए मुअत्तल। योगी ने आखिर ऐसा क्या कहा कि भड़क गया असदुद्दीन ओवैसी का हिंदुत्व फर्जी तारीख की फैक्ट्री। ईरान एक दिन में 12 यूरोपीय ममालिक की खपत के बराबर गैस इस्तेमाल करता है। नाइजीरिया दहशतगर्द तंजीम के खिलाफ ऑपरेशन में 38 दहशतगर्द मारे गए। बरतानिया अस्पताल के सामने खड़ी टैक्सी में धमाका, 1 शख्स हलाक। बरकीना फासो दहशतगर्दों का हमला, 20 फौजी हो गए हलाक। यमन में 75% फाका कशी का शिकार। शाम असद और ईरानी नवाज दस्तों की फायरिंग, 2 अफराद हलाक, 4 जख्मी। यमन सूबे हदीदा से अब तक 6200 अफराद नकल मकानी कर चुके, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट। अफगानिस्तान धमाका, 2 अफराद जख्मी। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर हाजिर हुआ हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आप लोगों को इत्तला कर दूं कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा हुआ है। जिन्हें अहबाब ने नहीं देखा जाए देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती, नाज़रीन गिरामी, आप लोगों की मजबूती है और आप बेहतर अंदाज में जानते हैं कि आजकल हमारा काम किस जगह पर चल रहा है और किस वजूहात की बिना पर चल रहा है। वह नाज़रीन गिरामी, पहली खबर है। बिहार के ज़िला मुंगेर वाक़ कासिम बाज़ार थाना हल्के में नामालूम जराइम पेशों ने पीर को घर में घुसकर एक खातून को गोली मारकर कत्ल कर दिया और फरार हो गए। महलुका के शोहर CISF जवान हैं और फिलहाल झारखंड के धनबाद में अपनी जिम्मेदारी अंजाम दे रहे हैं। पुलिस के एक अफसर ने बताया कि आम घाची टोले में बदमाशों ने पीर की सुबह CISF के जवान के घर में 4 दीवारी लांग कर घुसे, उनकी बीवी दीपिका शर्मा का गोली मार करके कत्ल कर दिया। वाक़े की इत्तला मिलने पर पहुंची पुलिस ने जाए हादसा से 4 खोखा बरामद किया है। नाज़रीन गिरामी, दिल्ली हुकूमत ने पीर को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह आलूदगी कम करने के लिए कौमी दारुलहुकूमत में मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज करने के लिए तैयार है। दिल्ली हुकूमत के 26 सफ़ात मुस्तकिल हलफनामे में आलूदगी कम करने और माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठाए जाने वाले इक़दाम के बारे में तफसीलात दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के 13 नवंबर के हुक्म के बाद हुकूमत दिल्ली ने अब तक किए गए इक़दाम के बारे में तफसीली मालूमात दी हैं, जिनमें 1 हफ़्ते के लिए तमाम स्कूलों की बंदिश भी शामिल है। नाज़रीन, बैनुल अक़वामी बाज़ार में तेल की कीमतों में मुसलसल नरमी के दरमियान घरेलू सरकारी तेल की मार्केटिंग कंपनियों ने आज भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं की। इसकी वजह से पेट्रोल और डीजल की कीमतें अब भी रिकॉर्ड सतह पर बरकरार है। कौमी दारुलहुकूमत दिल्ली में मुसलसल 11वें दिन भी इन दोनों ईंधनों की कीमतें मुस्तहकम रहीं। मरकज़ी हुकूमत की तरफ से पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में बितरतीब 5 और 10 रुपये फ़ी लीटर की कमी से मुल्क में इन दोनों ईंधनों की कीमतों में कमी आई है। नाज़रीन, बिहार की मधुबनी पुलिस ने एक मकामी सहाफ़ी अविनाश झा के कत्ल मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। महलूक अविनाश के बारे में बताया जाता है कि वो एक हिंदी रोज़नामे में काम करते थे। पुलिस का कहना है कि अविनाश मुबैना तौर पर एक शादीशुदा खातून के साथ नाजायज़ रिश्ते में था, जिसकी शनाख्त पूरन कला देवी की शक्ल में हुई है। अविनाश के कत्ल की साजिश उसके शोहर ने तैयार की थी। नाज़रीन, केरला के कई अजला में मूसलाधार बारिश ने लोगों की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। कई इलाकों में बारिश का पानी जमा हो चुका है। इस दौरान कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कांग्रेस कारकुनों से अपील की है कि वो बारिश में फंसे परेशान हाल लोगों की मदद करें। नाज़रीन, खाद की गैरकानूनी स्टोरेज और कालाबाजारी को रोकने और किसानों को क्वालिटी वाली खाद की दस्तियाबी के लिए चलाई जा रही खुसूसी मुहिम के तहत जौनपुर में कवानीन की खिलाफवर्जी करने की पादाश में 9 खाद की दुकानों के लाइसेंस मुअत्तल कर दिए गए हैं। ज़िला ज़रई अफसर के सिंह ने इतवार को बताया कि हुकूमत की हिदायत पर चलाई जा रही मुहिम के तहत जांच में POS मशीन से फ़रोख्त ना करने और 3 माह से खाद ना फ़रोख्त करने वाले 9 दुकानदारों के खिलाफ खाद कंट्रोल एक्ट 1985 के तहत कार्रवाई की गई है। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात से पहले एक मरतबा फिर सियासी बयानबाजी तेज़ हो गई है। पाकिस्तान के बानी मोहम्मद अली जिन्ना के बाद
उत्तर प्रदेश की सियासत में चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर हंगामा शुरू हो गया। रियासत के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने मुआरिखीन पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को अजीम नहीं बताया, बल्कि उनसे हारने वाले सिकंदर को अजीम बता दिया। योगी के इस बयान के बाद एमआईएम के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया है। ओवैसी ने हिंदुत्व को एक फर्जी तारीख की फैक्ट्री बता दिया है। नाज़रीन, ईरानी नायब वज़ीर पेट्रोल माजिद चेगिनी का कहना है कि उनके मुल्क में कुदरती गैस की खपत यूरोपीय ममालिक की खपत के मसावी है। चेगिनी ने ईरानी सरकारी मीडिया में शाये बयानात में कहा है कि कुदरती गैस की तरसील में तीसरे नंबर पर होने वाला अमेरिका, ईरान, अमेरिका, रूस और चीन के बाद इस कुदरती तवानाई की सबसे ज़्यादा बरकरार लाने वाला मुल्क है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमारे मुल्क में इस्तेमाल की जाने वाली कुदरती गैस की मकदार यूरोप के 12 अमीर ममालिक की खपत के मुतरादिफ है। यह आदाद शुमार तवानाई और ख़ासकर कुदरती गैस के इस्तेमाल से मुतल्लिक़ हमारे ख़दशात में क्यों कर इजाफा होने का मज़हर है। नाज़रीन, बताया गया है कि नाइजीरिया के शिमाली मशरक़ी इलाके में दहशतगर्द तंजीम अस्वाब के खिलाफ ऑपरेशन में 38 दहशतगर्दों को बेबस कर दिया गया है। अस्करी हल्कों से जारी करदा एलामिया के मुताबिक अस्वाब की जानिब से बोर्नो सूबे के अस्करिया इलाके में 4 फौजियों के कत्ल के बाद उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। ऑपरेशन में तंजीम के सरगना समेत 38 दहशतगर्दों को नाकारा बना दिया गया और तंजीम के कैंप पर भारी बमबारी की गई है। नाज़रीन, बरतानवी इंसदाद दहशतगर्दी पुलिस ने बरतानिया के शहर लिवरपूल के एक अस्पताल के सामने एक टैक्सी में होने वाले धमाके की तहकीकात शुरू कर दी है। इस वाक़े में एक मुसाफिर हलाक जबकि ड्राइवर के शदीद ज़ख्मी होने की इत्तलात है। तफ्तीशकारों ने दहशतगर्दी के शिबे में 3 अफराद को गिरफ्तार किया, जिनकी उम्रें 21 से 29 साल के दरमियान है। शिमाली मगरबी बरतानिया के शहर लिवरपूल में जायक़ा के इर्द गिर्द चौकियाँ कायम और सड़कें बंद कर दी गई हैं। नाज़रीन, बर्किना फासो के साहिल नामी इलाके में फ़ौज पर दहशतगर्द हमले में 20 फ़ौजी हलाक हो गए। वज़ीर बराए उमूर सलामती मैक्सिम कोन ने सरकारी रेडियो पर बताया कि वाक़या शिमाल में सोम नामी कस्बे में वाक़ जेंडर मेरी छावनी पर पेश आया, जिसमें 20 फ़ौजी हलाक हुए। वाज़िर के हमसाय मुल्क माली में मौजूद अलकायदा और दाइश की दहशतगर्द ग्रोह सन 2015 से मुतवातिर बर्किना फासो के शिमाली और जनूबी इलाकों में हमले कर रहे हैं। नाज़रीन, यमन में 75% बच्चे नाकाफ़ी खुराक का सामना कर रहे हैं। आलमी इदारे सेहत के सोशल मीडिया पेज से जारी किए गए बयान के मुताबिक यमन की 30 मिलियन आबादी का 16.2% ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ से महरूम है और बच्चों के 75% को नाकाफ़ी खुराक का सामना है। वाज़ेह है कि यमन एक तवील अरसे सियासी आदमी इस्तेहकाम का शिकार है। मुल्क में ईरानी हिमायत के हामिल हूसी सितंबर 2014 से दारुल-हुकूमत सना और बाज़ दीगर इलाकों का कंट्रोल संभाले हुए है। शाम में असद इंतज़ामिया और ईरानी नवाज दहशतगर्द ग्रुपों ने हलब के मुज़ाफ़ाती इलाकों में हमला कर दिया है, जिसमें 2 शहरी हलाक और 4 ज़ख्मी हो गए। सरकारी दस्तों ने हलब से मुत्तसिल इदलिब के महफूज इलाके की हदूद में वाक़ कुफ्र नूरान नामी देहात पर फायरिंग कर दी है। इस वाक़े में खातून, एक बच्चा हलाक और 2 अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं। नाज़रीन गिरामी, यमनी सूबे हदीदा से गुज़िश्ता जुमे से अब तक 6200 अफराद नक़ल मकानी पर मजबूर हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के राबिता दफ्तर बराए हुकूक़ इंसानी के मुताबिक हुकूमत यमन और इत्तेहादी क़ुव्वत हदीदा की अतराफ़ में वाक़ अपनी चेक पोस्टों से रुखसत हो चुकी हैं। बयान में बताया गया कि बैतुल फ़क़ीह और अत्तवाहियाता में नामी कस्बों पर कंट्रोल के हामिल क़ुव्वतें अब हदीदा से 90 किलोमीटर दूर हुहा नामी इलाके में तैनात हो चुकी हैं। नाज़रीन गिरामी, ये थी कुछ अहम तरीन खबरें जो आप लोगों के सामने रख दी गई। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सी